इतराज़ रहते हैं। हमारे साथ में हज़रत शेख उमर साहब जुड़ गए, मैं उनको ले लेता हूँ। माज़रत चाहता हूँ, मैं उधर स्लाइड की तरफ चला गया था। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख उमर साहब, आपका पूरे तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ मैं। वालेकुम जी, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे भाई? आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पावरफुल आ रही है आपकी आवाज़। माशाअल्लाह। आपने तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, मैं सुन भी रहा था। मैंने कहा जी, भाई को सलाम भी करके आ जाता हूँ और ज़रा बता के जी, आ जाता हूँ दिल के इरादे के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह जी, अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपके काम में बरकत अता फरमाए। अच्छा, ये जहाँ तक रही खतने की बात, तो आपको और सारे भाइयों को इत्तला दे दें कि हमने भी खतना सर्विस शुरू कर दी है इनकी। तो स्ट्रीम मेरे इस चैनल पे जी, खतना सर्विस जी, हमने चालू कर दी है। तो जिस भी एक्स जी, मुस्लिम को खतना करवाना हो हमारे पास आ जाए, मुफ्त में खतना सुभान करते हैं हम जी, लोग। सुभान अच्छा, अल्लाह। दूसरा ये है कि देखें, ये जो खतना है, अब जी। मुसलमानों के ऊपर ये फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। कहीं किसी का माइक खुला हुआ है, ज़रा बंद कर दें। मुझे मैं इको आ म्यूट रही कर है। देता हूँ। जी, जी, जी। जी, अभी ठीक है? जी। हाँ, तो ख़तना जो है ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत है, बिल्कुल। सुन्नत मुअक्कदा है, जी, ये करना जी, चाहिए मुसलमानों पे। अगर कोई नया मुसलमान होता है और उसको किसी मेडिकल उज़र की वजह से या मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं करवा सकता, तो ये ना मेरी सोचे कि बात मैं सुनो, किसी मेरी को बात सुनो। हेलो भाई, भाई ज़रा थोड़ा सब्र जी। कर लीजिए। ए भाई, एक आपका बात जो सुन भी ना, लीजिए। भाई 1 मिनट 1 सब्र मिनट, कर लीजिए, बात करने दीजिए, फिर उसके आपका सवाल लेते हैं। मैं इनको बैक स्टेज कर देता हूँ। जी। हाँ, अब आप बोले, खुल के बोले। जी, तो ख़तना जो है, अगर कोई नया मुस्लिम है, उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो जी, वो ना भी करवाए तो उसको कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल। और इसी तरीके से, लेकिन जब हमारे पास मुसलमानों के बच्चे होते हैं, तो जी, ख़तना करवा लेना बेहतर है। जिसके आपने मेडिकल फ़वाइद तो माशाअल्लाह बहुत, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सामने लाए हैं। कुछ एक मेडिकल अम, जो फ़वाइद हैं, वो सबके सामने हैं। अब जो बिल्कुल। शादीशुदा अफ़राद हैं ना, जी, उनको पता है कि ख़तने का असल फ़ायदा होता क्या है। देखिए, जी, ख़तना जब हो जाता है ना किसी मेल का, तो उसको हाइजीन रखने में कोई भी मसला नहीं होता कि जब उसको अपने प्राइवेट पार्ट की हाइजीन और पाकी, नज़ाफ़त जी, और सफाई का जब ख़्याल रखना होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और दूसरा भी इसमें एक बेनिफिट है कि मर्दों के जो ख़ास रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, उसमें जी, भी खतने खतने को बहुत ज़्यादा अमल दखल है, उसमें उनको बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल। और उनको, आप जिनका खतना नहीं हुआ हुआ और जिनका खतना हुआ हुआ है, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। आप सर्वेज़ हैं इंटरनेट पर मौजूद कि जी, सर्कमसाइज़्ड मेल और नॉन सर्कमसाइज़्ड मेल दोनों में से कौन फ़ायदे में ज़्यादा है। मैं यहाँ ज़्यादा खुल के नहीं बताऊँगा, क्योंकि जी, हर एज ग्रुप है और हर जेंडर ग्रुप है यहाँ पे। किसी को अगर बिल्कुल। ज़्यादा मसला हो, ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो डॉक्टर से प्राइवेट में रुजू करें और हमसे जी, प्राइवेट में आके मिल लें, तो हम आपको खुल के बताएँगे। बिल्कुल। तो दूसरा ये है, इसमें एक बात याद जी, जी, रखिएगा कि जी, जो खतना है, ये शिआर इस्लाम है। इस्लाम की पहचानों में से एक पहचान है। और जी, मुसलमान जिनका कोई उज़्र ना हो, तो वो जी, करवा लिया करें खतना। उसका जी, फ़ायदा ये होता है कि अगर बिलफ़र्ज़ अल्लाह ना करे, आप उखरवी दुनिया में या दूसरी लाइफ़ में चले जाते हैं, मेरा मतलब आपका इंतकाल हो जाता है, आप मर जाते हैं, तो आपकी अगर शनाख्त बाकी नहीं रहती, आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो कहीं पे आपकी ये शनाख्त अगर चेक कर ली गई, तो आपको समझ लिया जाएगा कि ये किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि इस वक़्त पूरी धरती पे तमाम रिलीजन में से सबसे ज़्यादा यही शनाख्त मुसलमानों के पास मौजूद है। अगरचे ईसाई भी, उनकी किताबों में तो हज़रत जीसस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम भी सर्कमसाइज़्ड हैं। वो ये प्रूव्ड है जी, कि वो भी सर्कमसाइज़्ड हैं। अब उनको ताना मारने के लिए हमारे पास भी है कि तुम्हारा खुदा सर्कमसाइज़्ड है। हम उनको ये भी कहते हैं मज़ाक में। तो जी, उनको, वो सर्कमसाइज़ खुदा में मानते हैं, लेकिन खुद सर्कमसाइज़ नहीं होते। तो अब जो मुल्हिद हैं, यही रह गए। जी, इनके किसी ने भी कभी भी इनकार नहीं किया। जी, तो अब सर्कमसाइज़ेशन इनके लिए इश्यू बना क्यों है? जी, वो मैं बता देता हूँ आज। असल में इनको शिकायतें आ रही थीं
समझ रहे हैं? ये जी, हमारे मुसलमानों को भी अपने जैसा जो है ना निठल्ला बनाना चाहते हैं, नकारा बनाना चाहते हैं। जी, तो आपने वो नरसिंहानंद का पढ़ा होगा ना कि औरतें मजबूत मर्द पसंद करती हैं। बिल्कुल। तुम सारे क्या हो? नपुंसक हो। वो जो उसने उसने खुल खुल के बता दिया अपने मर्दों को। तो जी, इनको प्रॉब्लम है। तो ये इल्हाद का, इर्तिदाद का और ये जाली लिबादा ओढ़ के अपना मुर्तदियत का और नॉन एक्स मुस्लिम होने का एक कॉस्ट्यूम और भेष पहन के जब आए हैं हमारे पास, तो ये सरकमसाइजेशन पे एतराज कर रहे हैं। वजह ये है कि इसका खास ताल्लुक है मर्द की जो है प्राइवेट लाइफ से, पर्सनल बिल्कुल। लाइफ से। वो पर्सनल लाइफ में बहुत बेहतर होता है उससे जो कि नॉन सर्कमसाइज्ड होता है। सर्कमसाइज्ड मेल बहुत अच्छे से होता है। देखें, इस्लाम का हर हुक्म अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिफिकली भी प्रूवन है और बेशक, लाइफ एक्सपेक्ट से भी प्रूवन है बेशक, और मेडिकल एस्पेक्ट से भी प्रूवन है और बेशक। इसी तरीके से उसके हर तरीके से बहुत सारी हिकमतें निकलती हैं। मुसलमान को बिल्कुल, जहाँ तक मानने की बात आती है तो उसने लब्बैक कहना है, बगैर कोई तहकीक किए हुए, रिसर्च किए हुए। जी मेरे रसूल ने फरमा दिया, ठीक है, ख़त्म, मैंने करना है। लेकिन बेशक, काफिरों से जब बहस पे बात आएगी तो हम ये साबित करने को तैयार हैं कि विजडमली इस्लाम का कोई भी हुक्म रायगा नहीं है, बेकार नहीं है और उसमें फ़वाइद हैं ही हैं। अब वो बेशक। उसको ले लें, वो जो साहिब जो बड़ा उछल रहे थे, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं कुछ जी, लाया हूँ बेचने के लिए, उनको ले लें ज़रा, जी, उनकी सुन लेते हैं तो उनको सुनाते हैं। जी, जी, ज़रूर से कुछ भाई हैं ये जी, जी। जी, तो हमारे अस्सलाम साथ वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारे वालेकुम हबीब अस्सलाम भाई, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे-प्यारे जी, जी, मैं उनको ऊपर ले लेता हूँ। एक हबीब साढ़े भाई, 5 आपकी स्ट्रीम चल रही थी क्या? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल शेख साहब, मैं आपको देखा स्क्रीन पर तो मैं कहा कि आ जाऊँ, हाज़िरी लगवा दूँ आपसे, ज़रा सलाम वगैरह करके आ जाऊँ। माशाअल्लाह, जी, माशाअल्लाह। जी, असल में स्ट्रीम पर ही था, उधर कहीं और स्ट्रीम पर, तो उधर कुछ बात हो रही थी, तो अभी स्ट्रीम खत्म हो गई है और अभी मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब की स्ट्रीम शुरू होगी। हाँ। इंशाल्लाह फिर मैं उधर जी, भी जाऊँगा। बस मैं देख रहा था कि इत्तेहाद भाई काफ़ी रिसर्च पेश कर रहे हैं और बहुत अच्छी हुँ, स्ट्रीम चल रही है। हुँ। तो मैंने कहा शेख साहब को मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ और मुफ्ती साहब के भी चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह आप आए थे। मैंने कहा ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सलाम वगैरह करके आ जाऊँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपका भी जी, काम बड़ा अच्छा चल रहा है, अल्लाह आपके काम में बरकत अता फरमाए, लगे रहिए अल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको। जी। आपने तो बहुत नाक में दम किया हुआ है अगले के, वो तो रोने पे आ गया। जी, जी। जी। बस असल में इन सही। पे उमर शेख साहब उन्होंने क्या जी। किया है कि स्ट्रीम की है उस पे बिल्डिंग के ऊपर में कट टू अच्छा, अनकट हाय ठीक है हाय! 5 घंटे 5 असल घंटे में उसी पे उन्होंने बात ये हाँ बात ये है कि इनको हमारा तेज़ धार पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम ठीक है। तो हमारी माज़रत तलवारें जो है म्यान से हाँ, बाहर है इसलिए हाँ, हमको डर लग रहा माज़रत के साथ इनको अच्छा नहीं लगता। कहते हैं यार ये छुपाओ, छुपाओ, इसको छुपाओ, छुपाओ। तो है इनको डर लगता है, जी इस वजह से। जी नहीं तो ये तो खुद भी पसंद करते हैं उस बात को। सारे इनके लोग खुद कहते हैं कि तुम सब सब अपना आप कहते हैं, तुम सब नपुंसक हो, मुसलमान इस ऐसे है और मुसलमान तो बहुत। जी, जी, जी। वो मोइन तो भाई, खुद ही मैंने है। इनको बताया था, वो नरसिंहानंद ये यही चिल्ला रहा था कि तुम सारे नकुलसक हो। अच्छा, मैंने इनको थोड़ा इशारतन किनायतन बता दिया। अब आपने बात छेड़ दी तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुओं में इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतना ज़्यादा है और सेंसिटिविटी है ही नहीं इनके अंदर। क्यों? क्योंकि ये खतना करवाते नहीं है। तो सेंसिटिविटी कहाँ से आएगी? जल्दी ये जो है ना ढेर हो जाते हैं। तो उसकी एक मेन वजूहत में से एक वजह ये भी है। दूसरा ये है कि ये हराम खाते हैं, हलाल तो खाते नहीं है। और ये है कि इनके पास वो प्रैक्टिसेस नहीं है इस्लाम की। अब मुसलमान जी जो है ना, कैसा भी है, वो दिन में कई-कई मर्तबा वज़ू करता है, गुनहगार है, कैसा भी है, दिन में कई-कई मर्तबा वज़ू करता है, कई-कई मर्तबा सजदे में जाता है। सजदे में जाने के कितने फ़वाइद हैं आपको मैं बता नहीं सकता। मैं सारे गिनवाना शुरू कर दूँ तो ये नया ही मौज़ू निकल जाएगा। तो बिल्कुल फिर उसके अंदर इस्लाम का एक-एक हुक्म है। नमाज़ के अंदर जो प्रोस्ट्रेशन है, बेंडिंग है, वज़ू वज़ू करना है, खड़े रहना है और दिन में कई-कई मर्तबा हमारे पास ध्यान लगाना है, ज़िक्र करना है, मेडिटेशंस हैं, अज़कार हैं और मैं आपको क्या जी बताऊँ कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं। गुस्सा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस है मुसलमानों के अंदर। ये सारी चीज़ें मुसलमान को मज़बूत रखती हैं अंदर से। जबकि अंदर कोई नहीं, डिवाइन तो है ही नहीं इनके इनके यहाँ कुछ भी नहीं है ना। तो मोइन भाई, जब इनके पास इनका नहीं, खाली एक खोखला ढाँचा है ना इनके पास, तो अब ये परेशान है कि मुसलमान यूँ क्यों हैं? तो अब ये गंदी तबलीग लेके आ गए अपनी। जी, जी, मेडिकल प्रॉब्लम अगर है तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर सर्कमसाइज़ नहीं किया तो प्रॉब्लम तो होते हैं उसमें। और देखिए ना, अब हुक्म इस्लाम
हमें है मुसलमानों को, जी, लेकिन मेडिकल साइंस भी यही कह रही है। और वहाँ पर हमारे कंट्री में भी और जी, यूएसए के दूसरे स्टेट्स के अंदर और कंट्रीज के अंदर ये है कि यहाँ पे फ्री में हॉस्पिटल्स सरकमसाइज कर रहे हैं। अब इन अकल के अंधों को बिल्कुल। अगर वो वहाँ लेके जाया जाए, तो मैंने जैसे शुरू स्ट्रीम में कह दिया था कि इनके लिए मैंने भी जी। इनके खतने की सर्विस शुरू कर दी है, तो मेरे पास आ जाया करें, इनका फ्री में खतना कर दिया करूंगा। तो मैं पीछे जी। कमेंट पढ़ रहा था, एक भाई शरारती है हमारे, उन्होंने कहा था कभी कभी गलती भी कर दीजिएगा। अच्छा, जी इनको दिखा देते हैं। जी असल में हाँ इनका जी एक और दावा रहता है कि ये लोग आधा कर देते हैं काट के, तो वो भी हाँ, दिखा देते हैं कि जी सर्जरी होती कैसे है, वो जी दिखा हो रहे हैं अभी। उसकी अभी वजह आपको ये हर एक है जी जी, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखें एचआईवी का रेशो बहुत ज़्यादा है, और एचआईवी के जरासीम रह जाते हैं स्किन के अंदर, बिल्कुल, बिल्कुल। पिनाइल स्किन के अंदर वहाँ पे रह हुँ, जाते हैं जरासीम। उसकी अगर क्लीनिंग नहीं होगी, फिर उनके यहाँ पर आदतें भी इनकी ऐसी हैं, फ्री सेक्स स्टाइल है इनका, लाइफ स्टाइल में बहुत जी, ज़्यादा इधर भी मुँह मारा जी, उधर भी मुँह मारा। तो उनके यहाँ ये है कि जरासीम अगर रह गए, उधर के जरासीम उधर, उधर के जरासीम उधर, तो फिर तो होता है एचआईवी एड्स फैलता है। तो इस वजह से वहाँ पे फ्री में सर्विसेज दी जा रही हैं कि ये हो जाए ताकि तुम्हारी क्लीनलीनेस अच्छे से रहे। तो अब ये देख लीजिए कि नॉन मुस्लिम्स तो मोतरफ हैं, लेकिन जी, तकलीफ है तो इनको है। अब इनकी तकलीफ का तो इलाज ये है कि बस जी, ये कोई काफूर पी लें ताकि इनको भी सुकून आ जाए। बस बिल्कुल, इतनी बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने कहा मोइन भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उयैना सल्लल्लाहु वालों अलैहि को, जो कि मुशरिकीन थे, मुनाफिकीन थे, उनको वसल्लम। पेशाब जी। पीने का इलाज तजवीज़ फरमाया था। तो हम भी इनको कहते हैं कि पियो पेशाब, तुम्हारा इलाज इसी के अंदर ही है, जाओ पीते रहो। बिल्कुल। और ये मैं जी। अभी कुछ नॉन मुस्लिम है नीचे, अगर आपकी इजाज़त हो शेख साहब, तो मैं इनको ले लूँ? हाँ, हाँ, ले लें, प्यारे भाई हैं हमारे, उनको बात समझानी है हमने, कोई लड़ना थोड़ी है। इसीलिए मैं कहता जी, हूँ हमें अपना जो है ना हर आने वाले को इज़्ज़त देनी चाहिए, और हमें जी, अपना रवैया नरम रखना चाहिए। अब हमारी अप्रोच ये हो गई है, जो आता है बस जिसने बोल दिया ना कि मैं भी हिंदू हूँ, हम उस पे चढ़ दौड़ते हैं। अपना रवैया हमें दुरुस्त करना चाहिए। इस्लाम जो है ना प्यार से ही फैला है, तलवार से नहीं फैला है, और इस्लाम प्यार से फैला है। हमने तो मार्केटों में दुकानें खोली थी जाके, सहाबा किराम ने, हमारे बड़ों ने, मलेशिया में, जी, इंडोनेशिया में, वहाँ पे सच्ची तिजारत करके दिखाई, लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये कैसा प्यारा दीन है कि तिजारत भी तुम उसूल पर करते हो। वाह 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 वाह, हमें अपने दीन पे ले आओ। और हमारे बेशक। बड़ों ने जो है, कोई अगर जबरदस्ती दीन फैलाया होता ना तलवार के जोर पे, तो आज के हिंदुस्तान में कोई भी मंदिर बाकी न रहता, कोई भी पंडित बाकी न रहता, कोई भी संत बाकी न जी, रहता, कोई साधु बाकी न रहता, कोई भी एक चीज बाकी नहीं रहती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम प्यार से आए, जिसने कबूल किया वो इस्लाम के अंदर आ गया, एक खुदा की वहदत पे यकीन रखने वाला बन गया, बेशक, ज़िक्र अज़कार वाला बन गया, वुज़ू वाला बन गया, नमाज वाला बन गया, बेशक। सुकून वाला बन गया, गुस्से पे कंट्रोल उन्होंने मशाइख से सीख लिया, अपने आप को बुर्दबार बना लिया, अपने आप को नापाकी से बचाने वाला बना दिया, अपने आप को अच्छे अखलाक वाला बना दिया, अच्छे से बोलने वाला बना दिया। उसने दूसरों की हिदायत का सबब बन गया, खुद भी पाक मरा, दूसरों को भी पाकी की तरफ बुलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ना, इस्लाम का कितना एक इजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकमसाइज़ेशन सुनने आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का अकीदा मान के चले गए। और क्या चाहिए, मैं आपको माशाअल्लाह। मुबारकबाद देता हूँ निहाद भाई, आपको बहुत जी, मुबारक हो इस भाई। जी, जी। मुबारक, आपके आने से मुबारकबाद है। हम क्या है, हम तो खुद गुमराह थे पहले, कभी एक्स एथिस्ट हुआ करते थे। अल्लाह ने हिदायत दी तो फिर मुसलमान हुए माशाअल्लाह से, और कर रहे हैं। जी। बिल्कुल, साथ में बिल्कुल। हमारे कल एक सिस्टर आई थी, वो शायद जुड़ना चाहती हैं, मिस सनातनी करके। कल बहुत ये आई थी, बहुत बुरा भला भी का। तो मैं इनसे पहले कह दूं कि जो भी भाई स्ट्रीम नीचे बैक स्टेज में बैठे हुए हैं, आज जो बात होगी सिर्फ टॉपिक पे होगी। अगर इससे अलावा अगर आप कोई टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो अभी स्टेज लीव कर सकते हैं, ठीक है? हमारे और भी काम रहते हैं। जी। तो मैं मिस सनातनी को ले रहा हूँ, और आप जो है आज का टॉपिक है खतने के ऊपर, तो उसी पे आप बने। जी। जी। जी सिस्टर। नमस्कार। जी, नमस्कार सिस्टर, जी, कैसे ग्रीटिंग हैं? सिस्टर। जी, मैंने आपका ये जो लाइव चल रहा था उसमें मैंने स्टार्टिंग में ये बात सुनी कि मतलब जो ओम जी ने बात कही थी कि जब हुँ, बच्चा हुँ। पैदा होता है तो उसका पहले ही क्यों ना खतना क्यों नहीं हो जाता। जी, तो जी, मैं जी। बताना चाहूँगी, आपने बोला था बालों पे, जब बाल जी, कटते हैं तो वो दर्द नहीं करते हैं, हुँ, और जब हुँ। नाखून कटते हैं तो वो भी दर्द नहीं करते हैं अगर सही ढंग से काटे जाएँ तो। हुँ, हुँ। लेकिन ये जो चीज़ है, जो खतना आप बोल रहे हैं, हुँ, हुँ। इसमें दर्द होता है, इसमें खून बहता है। हुँ, हुँ। और आप मुझे बताएँ,
जिस चीज को ये पहले जो कर ही जा सकती है ये चीज, हम्म, तो ये चीज पहले क्यों नहीं हो सकती है? बाल तो उगते हैं, वो तो कटते हैं, लेकिन दर्द नहीं होती। सही नाखून है, में नाखून नाम है उसका, ठीक है, मतलब खून नहीं निकलता उसमें, नाखून सही, में नाखून में जी खून जी नहीं जी निकलता, जी 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 दर्द भी नहीं होता। जी तो जी 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 फिर ये चीज क्यों नहीं होती पहले से? जी 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 मेरी सिस्टर, मेरी मेरी प्यारी सिस्टर, मेरे अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए। आप बहुत अच्छे से बोलती हैं, अल्लाह आपको बहुत खुश रखें। बहुत सवाल अच्छा भी लाए हैं आप, अच्छे तरीके से लाई हैं। मेरा जवाब इसके लिए ये है कि वो जो एक अल्लाह ताला ने नसीब में लिख दी है टीचिंग, देखें एक तकलीफ होती है शुरू की बच्चे को, उसके बाद वो बहुत सारी तकलीफों से बच जाया करता है वो बच्चा। एक ये इसकी स्टार्टिंग की पहली तकलीफ होती है। मैं आपको बताऊं, सरकमसिशन का जी की जो पहली तकलीफ एक बच्चे को मिलती है ना, वो एक मर्द को मिलती है ना, उसके बाद उसके लिए समझिए कि उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है। वो भी कितने दिन की होती है? सिर्फ और सिर्फ 6 दिन की होती है। 6 दिन के अंदर बच्चा मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुका होता है, और उसके बाद उसको वो HIV के जरासीम अपने जल्द के अंदर अपनी अपनी स्किन के अंदर रखने से बच जाता है। और जो है ना, पीनस से निकलने वाली रुतूबतें, जो ब्लड है, जो स्पर्म्स हैं, वो जल्दी क्लीन हो जाती हैं, और उसको इंटरकोर्स में जो है ना सहूलत मिलती है, और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन से के नुकसानों से बच जाता है। और जो है वो नामर्दगी से उसको बहुत ज़्यादा बचने से मदद मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। सफाई सबसे बड़ा फ़ायदा है उसका, हाइजीन। तो इसलिए ये पहला जो एक हिकमत है, विजडम है इसके पीछे, मैंने आपको बता दी। इसके ऊपर कोई काउंटर क्वेश्चन है तो बता दें सिस्टर। जी एक मिनट। जी शेख साहब सिस्टर मैं एक बात ऐड करूंगा। देखो, ये जो जी आपने कही बोलिए। ना दुख वाली बात, तो फिर जी ये जो दुख दर्द वाली बात आपने कही, तो इतना दुख दर्द तो जो हमारी खवातीन है वो नाक कान बिनवाती हैं अपने, उसमें भी होता है। अब वो कोई उन पर एतराज करने लगे जाके, सही अरे बात है। उसमें उन्हें भी तो तो अपनी होता होगा। मर्जी है ना, जी, तो इसमें उसमें भी तो अपनी अपनी मर्जी है। मर्जी है। इसने भी किसी ने गन पॉइंट पे नहीं रखा। यहाँ पे भी अपनी मर्जी। जी ये कोई नहीं, फर्ज मैंने नहीं बहुत सारे है। ऐसे मुस्लिम देखे हैं जो स्टार्टिंग, ऑब्लिगेटरी नहीं है नहीं, यहाँ मैंने पे। ऐसे और बहुत से मुस्लिम आप देखे हैं एक जो अपने बच्चों को लेके आप ये जाते हैं बताएं वहां पे कि और वो ये कार्य करवाते हैं। ठीक है, लेकिन एक मिनट दे दें आपने वो सिस्टर छोटी जी बच्चियां नहीं देखी जिनके कान छिदवाए जाते हैं? उनको तो मना करें पहले आप। जी। तो आप एक और बात बता दें। एक तो ये एग्जांपल हुआ, एक और आप ये बता दें कि आपने जो इंडिया में कहा वो आपको मुझे मालूम है सुनाई नहीं वर्ल्ड दिया, की आप सबसे मैं बड़ी दोबारा रिपीट कर दोबारा सकते हैं? बोलता हूँ। नहीं एक मिनत भाई, इन्होंने हाँ, मेरी बात नहीं सुनी, वो सुनने की जैसी भी नहीं थी इनकी। आपने वो अच्छा छोटी अच्छा बच्चियां दिखी हैं जिनकी थी समझ नहीं नहीं। थी। मेरी बात सुनिए ना, मेरे जी मेरी मेरी प्यारी बहन, मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये कह आप रहा हूँ कि या तो छोटी ढंग से बच्चियां, बोलिए, या तो जैसा बोल रहे हैं जी वैसे सिस्टर तो नहीं ना प्यार से होता है, बोलिए। हर अरे बात सुननी पड़ती है सिस्टर ध्यान से। सिस्टर 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 मैंने आपसे हाँ ये जी। कहा, मोइन भाई, मैं इनको दोहरा दूं, इनको समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा छोटी बच्चियां जिनकी समझ नहीं आई होती है सही से, वो कान और नाक छिदवाती हैं कि नहीं छिदवाती? जी आपको अगर मैं बता दूं कि अभी जी आपने आजकल एक मशीन देखी होगी स्टेपलर जैसी तरह की होती है, उसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता बच्चों को, तो इसलिए अगर वो अभी इस टाइम पे ऐसे करवा रही हैं तो सर जी के बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, सारी चीजें दिखा दी, सारे सबूत दिखा दिए, मेडिकल रिसर्च दिखा दी, प्रैक्टिकल लॉजिकल फिलोसफिकल सारे आंसर भी दे दिए। नहीं, अस्सलाम मैं तो नहीं मानूंगा। इसको बोलते हैं क्लियर इस्लामोफोब। ये है इस्लामोफोब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उमर साहब आपका फिर से स्वागत है। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी आवाज जी आ रही है शेख साहब? जी बिल्कुल। मैं ज़रा नमाज वगैरह से फारिग होके अभी आया हूँ। जी तो आपका क्या रहा, कहाँ पहुंची बात? इनको सारे एग्जाम्पल दे दिए कि बच्चा रोता है इसलिए नहीं करना चाहिए खतना। तो बच्चा तो बहुत सारी चीजों में रोता है। भाई जी उसको अभी गंजा, जब उसको पहला गंजा करवाया जाता है, इनके यहाँ मुंडन होता है, वो जी मुंडन मुझे बताइए, अगर जो हलक की सुन्नत हमारे यहाँ भी है, लेकिन उनकी अकल के मुताबिक इन्होंने तो फिर बच्चे को तकलीफ देनी ही नहीं चाहिए ना। हमारे यहाँ तो है कि बच्चे को मुंड जो हलक है, पहला मसनून हलक भी देना चाहिए, और उसके बालों की बकदर चांदी भी सदका कर देनी चाहिए गरीबों को, फिर उसका खतना उसका हक है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो इनको खिलाफ अकल नजर आ रही हैं कि नहीं करानी चाहिए। फिर जो मुंडन होता है इनके यहाँ, मुंडन तो तकलीफ दे चीज है। अब ये मुझे इनकार करके दिखा दें कि छोटे बच्चे को तकलीफ नहीं होती है मुंडन से। करेक्ट। मुंडन जो होता है वो रह गई, मेरा टाइम निकल रहा था इसलिए मैं नहीं निकल नहीं, गया। उसे तो वो उसका तो इकरार करके गई हैं। वो तो कहती हैं, कह के गई हैं कि उसे तकलीफ होती है। हाँ तो मुंडन से जी फिर रुकवाएं ना, मुंडन रुकवाएं। अब वो एक और बात करके गई, लेकिन मैंने ये कहा, मैं देखें, उन्होंने कहा कि पंच मशीन की तरह एक होती है कि नाक छेद देती है, कान छेद देती है मशीन, वो तकलीफ। लेकिन भाई वो फिर भी तकलीफ होती है उसकी, तभी तो ऑप्टिक टेबलेट। रीजन आपकी डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रही है, इसको सही कर लें। जी
तो मैंने ये कहा कि देखें वो जो जो मशीन से किया जाता है, नाक और कान छेदा जाता है, उसमें तकलीफ होती है, कौन कहता है कि नहीं होती है। और अगर फिल और वक्ती तौर पे सुन करके भी किया जाता है तो फिर भी तकलीफ होती है। तभी तो डॉक्टर वो लिख के देते हैं एहतियात कि आपने चावल नहीं खाने और ज्यादा मसाले नहीं खाने, इतने एहतियात हैं, आपने इन चीजों से बचना है, डस्ट से बचाना है अपने आप को, क्योंकि वो एक छेद हुआ है स्किन के अंदर, उसके बाद उसको रिकवर बिल्कुल होना है, उसको बनना है। एक फिर बिल्कुल अब आप अगर ये बहाना करती हो कि नई टेक्नोलॉजी से कम तकलीफ होती है तो ठीक हो गया, तो भाई अब जो खतना होता है क्या वो पिछले जमाने की तरह होता है, जो तीली डाली फिर काटा, हजाम काट देगा? नहीं, ऐसे नहीं होता अब तो ये होता है कि डॉक्टर एक रिंग नुमा चीज है जिससे आसानी सुन करने के बाद एनेस्थीसिया देकर फिर कर रहा होता है। तो आपकी लॉजिक बिल्कुल के मुताबिक तो खतना भी आ गया। अब ये क्या बात हो गई बिल्कुल कि आप खतना को नहीं मानती हो, नाक कान छेदने को इसलिए मानती हो कि वो मशीन के जरिए से हो रहा है और सुन करने के बाद हो रहा है, तो भाई आप खतना भी मान लो, क्योंकि वो भी जी आसानी से नई टेक्नोलॉजी से हो रहा है, सुन करके हो रहा है। जी आपको तकलीफ मुसलमानों के काम से है बस। ठीक है, डॉक्टर अगर आप बोले तो ले लेता हूँ, वैसे टाइम बहुत वेस्ट कर दिया इन्होंने, ले कोई ले भी ले ये ले ले मैं समस्या। इनसे बात करना चाहता हूँ, मेरी अगर बात उनको समझ में आ रही है तो। जी 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 मेरी बहन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एक तो मेरे भाई जो है ना बड़े शरारती हैं, उन्होंने अगर कुछ से कोई बात कर दिया तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरे से आप जरा इस मौजू पे अगर बात करना चाहती हैं तो मुझे बताएं आपकी लॉजिक जी क्या है मुझे इसमें। एक मिनट। आप अगर आपने नहीं सुना था तो मैंने इनको ये बताया था कि देखें इसमें इतना ही रिस्क है जितना नाक और कान छिदवाने में छोटी बच्ची को होता है। बिल्कुल उसको 100% उसको उसको भी उसको जल्द को खुश करने सुखाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं और प्रोहिबिशंस बताई जाती हैं कि आपने ये क्योर करनी है, ये खाना है तो ये नहीं खाना है, जब तक कि ये जल्द सही नहीं हो जाती है। तो अब आप ये डबल स्टैंडर्ड छोड़ दें, ये हिपोक्रेसी छोड़ दें, छोटी बच्चियों के कान छिदवाना बंद हिपोक्रेसी करवाएं। मैं नहीं कर रही। आप कर रही हैं ना, देखें आप लड़कों के आप सर्कमसिशन पे आप कह रही हैं कि वो नहीं होने चाहिए, लेकिन लड़कियों के कान छिदने पे आप कह रही हैं कि वो होनी चाहिए। डबल स्टैंडर्ड। ये मैं डबल स्टैंडर्ड है। जी नहीं, अगर मैं बात और करूं, और जी अभी मैंने जी बेटा, आपको कुछ चीजें तो आपने दिखाई नहीं कहा, है अभी मैं मैं आपकी मेरे ख्याल अब से आप डबल सही से बोल लीजिए। एक मिनट, मेरी छोटी बहन मेरी बात सुनो। मैं आपसे शायद डबल से डबल का हूँ उम्र में, आप छोटी लग रही हो आवाज में, अब अल्लाह करे आवाज के मुताबिक हो आपकी एज। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देखो, मैं आपके एहतराम के साथ आपसे पूछ रहा हूँ कि देखें, जो डॉक्टर जिल्द खुश करने के लिए ऑगमेंटन और ये सारी चीजें जो खतना वाले बच्चे को, जो सरकमसिशन वाले बच्चे को देता है, वही कान छिदवाने वाली बच्ची को भी देता है। और आप ये जो कह रही हैं तकलीफ नहीं होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आजकल खतना भी कोई पुराने जमाने की तरह थोड़ी होता है, तो आपके अकल के मुताबिक होता है आज तो। बिल्कुल झटके से वो न्यू टेक्नोलॉजी से होता है और बिल्कुल एनेस्थीसिया देकर होता है। जी नहीं, तो आपको क्या तकलीफ बिल्कुल है? नहीं पूरा नहीं पूरा नहीं यूरोप नहीं, इसको अपना रहा है, रिलीजियस, यूके यूएस में अपना रहा है, इनके कहने से वो रोक दें। नहीं, एक मिनट आपको ना वो मेरी लोग बहन, नहीं बोले वो नहीं, लोग आपने बोलेंगे। अभी आपने मेरी बड़ा बड़ा बात कंप्लीट ही नहीं होने दे रहे हैं, आप आप फिर से नहीं होने आप दे रहे हैं। बोलिएगा। अब आपको 3 मिनट दिए जाए तब आपसे बोलती बंद हो जाती है, जब आपको हम बोलने मैं लगते क्या हैं तो फिर बोलूं, अगर आप पॉइंट आप इतना उठाएंगे तो इतना ज्यादा बोलूंगी ना, प्रोटेस्ट करती और हैं जब कि मैं मुझे बोल बोलना रही हूँ हाँ वो बोलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा एक अच्छा मिनट। चलो बोलो आपके पास 2 अच्छा मिनट मिस्टर अब मैंने आपको अभी 2 मिनट शेख दिए, साहब मुस्तकिल 2 मिनट दिए। बहुत मोइन भाई, इतिहाद भाई, जी अब हम अपने माइक बंद करके इनको मुस्तकिल 2 मिनट दिए, देखते हैं जी कितना बोलते हैं ये। जी जी शेख 2 साहब मिनट बस एक अब आखिरी बात में जी एक आखिरी बात बस मैं इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं भाई नहीं खतना नहीं मेरी हो रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? भाई खतना मेरी हो रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेरा भी हुआ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और मेरा भी शेख हुआ है, साहब मैं भी का गवाही देता हूँ। मैं भी गवाही देता हूँ, मेरा खतना हुआ है और उसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र मानता हूँ कि मेरा खतना हुआ है। मेरी मेल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैं हाइजीन रहता जबरदस्त हूँ और मैं जी बहुत अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा सर्कमसिशन करवाई, कि मैं उन निखट्टुओं से बहुत अच्छा हूँ। मेरी शादीशुदा वाली जिंदगी जो मेरी मैरिटल लाइफ है वो बहुत अच्छी गुजरती है, मेरी सफाई अच्छे से होती है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैं अपने माँ बाप का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मेरा खतना करवाया। मैं अब तक नहीं रोता, मैं तकलीफ में नहीं हूँ, मैं हजारों तकलीफों से बच चुका हूँ। बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग अभी क्या है कि इनको 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट में अपना वकालत रख लें, उसके बाद हम निकालेंगे आपको, क्योंकि बहुत टाइम आप लिखा लिया है। बहुत सारे पैनल में लोग हैं, वो बेचारे अपना वक्त निकाल के आए, उनको भी टाइम दिया जाए। जी 2 आपने कहा आपका आपने कहा 32 हो गया है, अब आप जो है 34 12 आप बोलने 10 ही नहीं 34 दे से रहे बस हैं। शुरू करें। आपने करने कहा दिया शुरू, तब से बोले जा रहे हैं बीच में जब मैं बोल रही हूँ। और हाँ, टाइम शुरू हो आपने गया बोला आपका। था खतने, जी मैंने सुन लिया। खतने के लिए आपने बोला, आज भी विलेजेस में बहुत सारे लोग जो नॉन मेडिकल स्टाफ है उनसे खतना करवाते हैं।
और ये जो आपके लीडर्स होते हैं ओवैसी साहब और भी जो लीडर्स हैं आपके, ठीक है, उन्होंने भी ये चीज बोला है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप खतना करवा लीजिए, ठीक है। और उन्हीं की बातें सुनकर जो ये जो विलेजर्स के लोग हैं जिनके मतलब डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं होती जिनके पास, और जो नहीं करवा पाते डॉक्टर से, वो नॉन स्टाफ मेडिकल से करवा लेते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। भले ही आप में अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट इन फ्यूचर बहुत सारे लोगों में ये चीज होती है। और आपने अभी रिस्क भी देखे, वो लो रिस्क में आप बता रहे हैं, बट वो रिस्क आप देते हैं जब करवाते हैं। और उसके एक और पॉइंट था कि आपने बोला कि जब कान छिदवाते हैं, तो कान छिदवाते हैं तो वो स्टेपल वाली मशीन का नाम लिया आपने, ठीक है। तो जब वो करते हैं ना तो उसमें खाली 1 मिनट लगता है और खत्म। और 1 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दी, सेकंड लगते हैं, ठीक है। उसको टक किया और काम खत्म, और दर्द नहीं होता। मैंने भी उसी से करवाया है और मुझे दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। और दूसरी बात कि उसके बाद आपने बोला कि प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। मैंने इसके बारे में भी देखा है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। पहले जमाने में लोग करवाते थे ये सुई से करवाते थे, ठीक है। मैंने जहाँ तक सुना है वो करवाते थे इस चीज का, तो उनको लगता था कि ये बच्चों का मतलब करवाना होता है गर्ल्स के लिए। बट अब ये नॉन नेसेसरी हो गया, मतलब जिसका मन है वो करवाए, जिसका नहीं है नहीं करवाए। बट ये है सिस्टर 2 कि मिनट हो गए, टाइम आपका टाइम भी आ टाइम गया आप क्या सुना रहे आप हो 10 गया। सेकंड एक ज्यादा सनातनी मिनट मोइन भाई जी मैं जी शेख बात कर साहब लेता हूँ। टोटल एक टाइम हाँ का दिया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओके, 1 मिनट का मैं बात पर करता मैंने हूँ। फिर भी बोला। अच्छा 1 मिनट, मेरी मेरी अबे यार जी किसने निकाल दिया, नहीं निकल नहीं गई है, क्या हुआ? मैंने रिमूव कर दिया है, आप बोलें, नहीं तो अच्छा बोलने नहीं देंगे मेरी बात जी सुने। अब होगा, देखें अब ये डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए। अब ये बोल रही है कि 1 मिनट में टक करके जो है ना वो कान छिद जाता है, नाक छिद जाता है। हमारी कोई खतने की क्या 12 घंटे की ऑपरेशन होती है? अबे भाई एनेस्थीसिया जी लगाया, रिंग लगाया, काटा उतार दिया भाई, 1 सेकंड में वो भी हो जाता है। और उसके बाद हाँ उतने ही वक्त में रिकवर हो जाता है मर्द, लड़का, बच्चा, ये जो इतने वक्त में रिकवर हो जाया करता है जितने में कान छिदना रिकवर होता है। और बिल्कुल 3 दिन में वही दवाई, 3 दिन में हाँ, रिकवर हो जाता वही वही दवाइयां लगती हैं। और मैं इतना हंस रहा था माइक बंद करके इन बातों पे। मैं पता है क्या, अरे है जी बहन बहन, मर्द मर्द को दर्द नहीं होता। और आपका दर्द जो है ना औरतों वाला, औरत का दर्द औरत ही जानती है। तो जी औरतों वाला दर्द आप मुझे सुना रही हो कि जो है ना हम्म, मैंने करवाया, मुझे दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आप छोटे लड़कों बच्चों को आप कह रही हो उनको दर्द, भाई वो मैंने आपको खुद गवाही दी है कि मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरा खतना करवा दिया, ठीक है। और दूसरा ये है कि अब जो लड़के रिकवर हो जाते हैं उनको हमने फ्यूचर की तकलीफों से बचा दिया। अब या तो आप बिल्कुल एक ऐलान करके जाओ कि कान छिदवाना भी गलत है और लड़कों का खतना भी गलत है, जिस जो आता है जैसा रहता है रह ले। अरे भाई अब एक पॉइंट अल्लाह ने दिल में डाल दिया, ठीक है। अभी ये अनरिफ्यूटेबल पॉइंट है, ये नोट भी कर लीजिएगा एहतियात भाई। टैटू बनवाने जी वाले देखें आप, जी जी उसमें तो बहुत तकलीफ होती है वो बहुत इससे तकलीफ होती है। पहले हाँ पहले जी उस पे मुहिम चालू करें ना ये लोग, पहले उस पे मुहिम चालू करें ये लोग, क्योंकि वो फितरत को भी, अल्लाह की तखलीक को भी तब्दील करते हैं। और जो है दर्द बेइंतहा का दर्द है, सिर्फ दर्द नहीं होता, बेइंतहा का दर्द होता है। बिल्कुल और उसमें कोई एनेस्थीसिया भी नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल डबल ऐसा ही है, स्टैंडर्ड, इनको डबल तकलीफ है, स्टैंडर्ड है इनको इस्लाम से तकलीफ है प्रॉब्लम इत्तेहाद है, भाई, इस्लाम से। इस्लाम से प्रॉब्लम है इत्तेहाद भाई इनके पास कोई वो नहीं। आप सुनो, अब ब्लंडर कितना बड़ा मार के गई असदुद्दीन ओवैसी के कहने से। तमाम मुसलमान जो खतना करा दे वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने से करा दे। वाह लो भाई जी। वाह 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 भाई उसी पे तो मुझे हंसी आ रही वाह। थी, अच्छा माइक 1 म्यूट मिनट, करके मैं हंस रहा असदुद्दीन अवैसी साहब ने किसके कहने पे करवाया फिर? वही तो कौन है अभी भाई गरीब तकलीफ असदुद्दीन आती, ओवैसी? परेशानी आती, नहीं परेशानी आती है। मैं अपनी पिछली 2 दिन अपने वालिद साहब को जानता हूँ, अपने दादा को जानता हूँ ना, आज तक भी कोई तकलीफ नहीं आई। अच्छा मजे की बात यह है कि अगर मैं असदुद्दीन साहब का अगर इनसे वीडियो मांगू तो वो भी नहीं देंगे, कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो वह छोड़े, मुसलमान वो हमारे लिए अपने उज्जत रसूल नहीं है। के कहने पे करवाते हैं। हम और हम बिल्कुल मुसलमान खुश हैं कि हमारा खतना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेंसिटिविटी, मेल सेंसिटिविटी तुम्हारे मर्दों से बहुत अच्छी है। जल्दी बहुत एक्टिव हो ज्यादा जाया करते हैं हम लोग, बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक तो हम ये खुल के बातें कर बेशक रहे हैं, आप ना छेड़ मलंगानू। आप पत्थर हाँ मार रही हो शहद के छत्ते को, तो फिर सुनना पड़ेगा, सरसर की आवाज आएगी फिर। शेख आप ये साहब, अगर बताएं कोई कि
शेख एक मिनट इत्याल शेख साहब इमाम काबा भी उठ के हमें आज यूं कहते हैं अपना कान कटवा ले, तो कोई कटवा लेगा? हाय 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 हाय, देखो क्या दलील दी है। हम लीडर्स की बात नहीं मानते, गलत बात नहीं मानते, हम रसूलुल्लाह की बात इसलिए मानते हैं कि वो खुदाई तालीम है। बेशक हमारे ये उज्जत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप लोगों बिल्कुल। के लिए पता नहीं कौन है, हमारे लिए तो वो है। और दीन हमारे लिए आसान है, खुद ये हदीस है कि दीन आसान है, ये टफ नहीं है। जब जैसे जैसे प्रोसीजर हो वैसा इजी प्रोसीजर हम ले सकते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है उसमें। हम जो है मेडिकल इसमें जाते हैं, मेरे दोस्त ने करवाया 2-3 दिन में वो सही भी हो गया। नॉन मुस्लिम था, मैं बोला था कि मत करा, कोई जरूरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है। फिर वो रिवेटेड मुस्लिम था, तो उन्होंने बोला नहीं मैं करवाना चाहता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना चाहता हूँ। और बोला बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ भाई, ये बोला कि दर्द बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ मुझे। नहीं, एक बात ये है कि भाई हम तो पहले ही नारा एक माशरे मशहूर है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन औरत का दर्द तो औरत जानता है ना। अब इनको अगर इनको हमारे वाली सहूलियात दस्तयाब होती, हमारी सर्विसेज इनके पास भी अगर होती, ये वाली जो है ना शक्ति अगर इनके पास भी होती, इनके पास ये वाला टूल होता, तो ये भी कह सकते हैं कि मुझे दर्द नहीं हुआ। अब जब इनके पास है ही नहीं, इन्होंने वो फील ही नहीं किया, तो फिर ये काहे को मचल रही हैं यार। सबर से अपने कान नाक छिदवा के बैठ जाए इंतजार में, किसी नॉन सर्कमसाइज के इंतजार में। जी, एक और बोंगी यहाँ पे भाई इन्होंने मारी कि पहले जी बोल रहे हैं कि पहले जी तो बीमारियां नहीं हुई, मतलब एड्स होने के बाद ये जो है खतना कराया जाए। मतलब इनका कहने का मतलब जी ये कि एड्स होने के बाद, पेनाइल कैंसर होने के बाद, ठीक है, ये खतना कराया जाए। मतलब अकल की जी बात है जी कि जो चीज हम जो है शुरू में रोक सकते हैं, तो उसको हम जब कैंसर होने के बाद रोकें। मेरी बहन, वाह अकल वाली, वाह अकल वाली, प्रिवेंशन वाह। प्रिवेंशन जी इज बेटर देन क्योर, ये लिख लो अपने जी पास।